20 फरवरी 2024 को बुध का राशि परिवर्तन होगा और बुध ये राशि बदलकर सूर्य के साथ मिलकर बुधादित्य राजयोग का निर्माण करेंगे। ये राजयोग आपके लिए, वृषभ राशि के लोगों के लिए किस तरह के लाभ देगा, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में विस्तार से मिलेगी। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो देखिए, हर एक ग्रह अपनी एक समय सीमा पर राशि बदलता है। कोई ग्रह 1 महीने में राशि बदलता है, कोई 40 दिन में, कोई 15 दिन में, कोई 2.5 वर्ष में भी बदलता है और उसी के अनुसार उसी टाइम पीरियड में उसके रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। मैं बात कर रही हूँ बुध ग्रह की। बुध ग्रह को ज्योतिष में राजकुमार का, नवग्रहों में राजकुमार का दर्जा दिया गया है। इसे देवताओं का दूत भी कहते हैं। और बुध को देखें तो ये हमारी बुद्धि के कारक हैं, ये हमारी वाणी को नियंत्रित करते हैं। जब भी कोई भी ग्रह सकारात्मक स्थिति में होगा तो वो आपको मजबूत बनाता है, और जब बुध मजबूत होता है तब वो व्यक्ति को एक मजबूत वक्ता बनाता है, बुद्धिमानी बनाता है, आपकी बुद्धि से जुड़ी हर एक चीज़ पर कार्य करता है। अब 20 फरवरी को उनका राशि परिवर्तन होगा और ये होगा कुंभ राशि में, जो कि शनि की राशि है, जहाँ सूर्य विराजमान है। तो बुध का ये राशि परिवर्तन सूर्य के साथ मिलकर बुधादित्य राजयोग बनाएगा। और सूर्य को तो पिता का कारक कहा गया है, ग्रहों के राजा हैं, आत्मकारक कहा गया है। और सूर्य और बुध दोनों में मैत्री भाव है, लेकिन कहाँ बैठे हैं? शनि की राशि में बैठे हैं। शनि सूर्य को प्रताड़ित करते हैं, लेकिन फिलहाल सूर्य ने शनि को अस्त किया हुआ है। तो ये किस तरह के रिजल्ट देंगे आपको? 20 फरवरी से 7 मार्च 2024 तक 15 दिन का ये समय है। और इस 15 दिन के अंतराल में आपको किस तरह के रिजल्ट देने वाला है ये बुधादित्य योग, क्योंकि ये योग बहुत ही शुभ होता है। जब ये आपकी कुंडली में जन्म के समय भी अगर हो तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है, सब प्रकार की सुविधाएं आपको देता है, हर एक लाभ आपको दिलाने का कार्य करता है। तो वृषभ राशि की मैं बात कर रही हूँ। वृषभ राशि के लोगों के लिए चलिए बात करते हैं। सूर्य और बुध दोनों ही विशेष रूप से लाभकारी ग्रह हैं आपके लिए, सूर्य भी और बुध भी। और ये आपके कौन कौन से भाव के स्वामी हैं? चौथे और दूसरे और 5वें भाव के स्वामी कहे जाते हैं। और आपके कर्म के भाव में ये योग बनेगा। बुध तो दूसरे और 5वें भाव के स्वामी हैं। दूसरा भाव कौन सा है? वाणी का ही भाव है। 5वां कौन सा है? बुद्धि का भाव है, संतान का भाव है। और 10वां घर कौन सा है? कर्म का भाव है। 10वें भाव में सूर्य भी हैं और 10वें भाव में बुध भी आ गए हैं और शनि तो अस्त है ही। तो ये गोचर क्या करेगा आपके लिए? देखिए, ये इस गोचर के दौरान इन 15 दिनों में आपको इनकम के सोर्सेज बढ़ने वाले हैं। इनकम आपको बहुत अच्छी होने वाली है और ये सबसे अच्छी समय कि आप 15 दिनों के अंतराल में आपको ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, इस योग का प्रभाव। इनकम के सोर्सेज बढ़ेंगे। संपत्ति संचित करने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करेंगे आप, संपत्ति को संचित करने पर, और ऐसा कर पाना आपके लिए अच्छा भी रहेगा, आसान भी रहेगा। जो भी प्रयास कर रहे हैं उन प्रयासों से अच्छा धन अर्जित कर पाएंगे और अपने करियर के मोर्चे पर आप अपने करियर में एक अच्छा मुकाम देख पाएंगे, क्योंकि आपके 10वें भाव में घर, आपके जो कर्म का भाव है ना, वहाँ आपके लिए ये योग बना हुआ है। आपके पास अपने स्थिति को मजबूत बनाने का मौका होगा और आपको सहायता भी मिलेगी। साथ में यात्राओं का भी योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यात्राओं का योग बन रहा है। आपको हो सकता है विदेश यात्रा का भी शुभ मौका मिल जाए, आपके लिए जो विदेश यात्रा है उसका मौका मिले। और अपने नौकरी के सिलसिले में आपको मौका मिल सकता है विदेश यात्रा का, नौकरी कर सकते हैं, नौकरी के सिलसिले में विदेश यात्रा जा सकते हैं। साथ में आपको अपने कामकाज की तरफ से, अपने ऑफिस की तरफ से विशेष रूप से प्रोत्साहन भी मिलेगा, जो आपके मनोबल को बढ़ाएगा। और अगर आप एक व्यवसाय करते हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा मुनाफा है आपके लिए, आगे बढ़ने के लिए, मुनाफा कमाने के लिए बहुत अच्छा मौका आपको मिलेगा। और इस दौरान आप एक अपने जो प्रतिस्पर्धी हैं ना, उनके लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा बनकर उभरेंगे, यानी आप किसी से को आगे नहीं निकलने देंगे। आपका कोई व्यावसायिक साझेदार है, उसे अच्छी तरह से स्वीकार करें, बहुत अच्छी तरह से उसको स्वीकार करना है आपको। और ये देखिए, जो 10वां घर है ना, ये आपके प्रसिद्धि को दिखाता है, अधिकारों को भी दिखाता है। तो अच्छी खबरें तो आपको मिलेंगी ही, जो आपके विकास की वजह से मिलेंगी। आप सफलता की जो सीढ़ी है उसको चढ़ता हुआ देखेंगे
और अपने काम काजी जीवन में जो भी आपका ऑफिस है, जहाँ भी आपका वर्क प्लेस है, वहाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आपको कुछ जिम्मेदारियां भी सौंपी जाएंगी, कुछ आपके पास ऐसी जिम्मेदारियां भी होंगी जो अलग से होंगी। ये आपको कुछ विलासिता की, आराम से संबंधित चीज़ों को भी अर्जित करने में कामयाबी देंगे, जो लग्जरी को दिखाती हैं, आराम को दिखाती हैं। और कोई नई संपत्ति खरीद सकते हैं, कोई वाहन भी खरीद सकते हैं। इसके योग भी ज़्यादा बनते दिख रहे हैं। जो लोग अपने व्यवसाय से जुड़े हैं और अपने संचार कौशल का उपयोग करके, बुद्धिमानी का उपयोग करके विशेष रूप से अच्छा लाभ अर्जित कर पाएंगे। अगर आपके पास नौकरी है तो आप उच्च पद प्राप्त करेंगे। अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो आप नौकरी में भी अच्छे अवसर प्राप्त कर पाएंगे। नौकरी लगने के भी आपके लिए यहाँ चांसेस ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं वृषभ राशि के लोगों के लिए। ये देखिए, आप जो आपके पेंडिंग काम है ना, उनको निपटाने का प्रयास करें। अपने पेंडिंग कामों को निपटाने का प्रयास करें। किसी भी काम को टालने से आपको बचना है, क्योंकि कर्म के भाव में ये योग बना है। और कर्म से पीछे हटेंगे, जिम्मेदारी से पीछे हटेंगे, हाथ में नहीं लेंगे, तब आपको कार्य का रिजल्ट बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। तो जिस भाव में ये बना है उस भाव के जुड़े हुए काम कीजिए, कर्म कीजिए। अपनी इच्छा शक्ति के दम पर अपनी क्षमताओं को काम में लाइए। आपकी की गई कड़ी मेहनत आगे चलकर आपको प्रमोशन भी दिलाएगी, इंक्रीमेंट के रूप में भी आपको लाभ प्राप्त कराएगी। बुद्धि और धैर्य, इनका सही संतुलन बनाकर चलिए। जल्दबाजी नहीं करनी है, धैर्य के साथ काम करना है। मैंने कहा बुद्धि और धैर्य, इन दोनों को साथ मिलाकर चलेंगे तो उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। क्योंकि कुंभ राशि में ये अवधि बहुत अच्छे लाभ करवाएगी, आपको बचत करवाएगी। आपको आप दिलो दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने का विचार रखेंगे, क्योंकि सेकंड भाव धन का है। सेकंड भाव धन का है। धन इच्छा कब पूरी होंगी? जब काम करेंगे, जब पैसा आएगा। और आप दिखावा भी करते हुए दिखाई देंगे तो धन जोड़ने में सफलता मिलेगी। रिश्तों की बात करें, रिलेशनशिप की बात करें, तो आपके पार्टनर के साथ आपके रिश्तों में मधुरता रहेगी। आप दोनों के बीच में प्रेम बढ़ेगा, आपसी तालमेल भी बना रहेगा और अपने साथी के साथ एक बहुत यादगार लम्हा भी आप बिता पाएंगे। और स्वास्थ्य की बात करें तो आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, पॉजिटिविटी रहेगी, जिसकी वजह से आपका जो स्वास्थ्य है वो उत्तम बना रहेगा। कोई बड़ी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आपको नहीं होगी। छोटी मोटी चीज़ों को अगर छोड़ेंगे, जो कोल्ड वगैरह होता है, इन चीज़ों को छोड़ दें तो कोई बड़ी ऐसी चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलेंगी। बहुत अच्छा समय है ये आपके लिए। अपने आइडियाज़ पर काम करना शुरू करें। अपने आइडियाज़ को बिजनेस में लगाएं। अपने बिजनेस पार्टनर के साथ मिलकर आगे बढ़ें। अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो मैं कहूँगी ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त है, बहुत अच्छे लाभ देने वाला है ये। अब उपाय की अगर बात करें कि क्या उपाय आप कर सकते हैं, तो अगर आप बाहर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, अगर आपको कोई किन्नर दिखता है तो उसको कुछ दान ज़रूर करें। और अगर आप चूड़ियाँ देंगे तो और भी अच्छा है। कुछ ना कुछ दान ज़रूर करें, दिखा है तो ज़रूर दें। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें।